वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। अलैकुम। कितने साल हो गया ये मतलब मौलाना हाफिज बन के? मेरे 6-7 साल हो गया। ऐसा, ओके ओके। मैं वही पूछना चाहता हूँ, वो आप मतलब हदीस को मतलब क्या रेट देते हैं उसको? हदीस को कैसे आप मतलब एक्नॉलेज करते हैं उसको? कहाँ तक मानते हैं आप? हदीस, अगर जो चीज हदीस, कुरान सबसे बेस्ट हदीस है, ये तो कुरान की आयत खुद कहती है ना। हदीस नहीं, का जैसे मतलब क्या है? हदीस का मतलब क्या है? हदीस का एक्सप्लेनेशन मतलब ना, एक्सप्लेनेशन ना। एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते हम उनको। हाँ, वो है ये है कि वही है, वो नॉन वही है, दो अलग अलग। उसको हदीस का मतलब वही है, लेकिन जो बात होगी वो भी उसमें वो मतलब अ, अल्लाह ही की बात समझिए उसको। अब अच्छा देखो, चलो क्योंकि कुरान की आयत है, अगर आप सूरह नजम की ऊपर से आप पढ़ेंगे, 5वीं 6ठी आयत है, वमा यंतिकु अनिल हवा। तो वो जो कुछ बोलते हैं वो अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, ऐसा बोल रहे अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो नबी जो हमने भेजा है मोहम्मद को, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, वो हमारी तरफ से ही बात करते हैं। तो हदीस को कुरान तो चूंकि वही है और ये नॉन वही कहते हैं इसको, यही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में दीन मुकम्मल हो गया, ओके? दीन मुकम्मल हो गया, और दीन जो चीज़ मुकम्मल हो चुकी है उस वो अल्लाह की हिफाज़त में आ चुकी है। और बाकी जो नॉन हदीस, नॉन कुरान, नॉन रेवलेशन जिसको आप कह रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी कौन डिसाइड करेगा? नहीं, वो ऑथेंटिसिटी डिसाइड हो गया ना, वो तो है कौन ही। कौन किया? मतलब कौन किया? नहीं, जो स्कॉलर है उन्होंने किया है, जांचा है, परखा है। ऐसे थोड़ी नहीं थोड़ी लिया कि मुझे ये समझ में आता है मैं उठा लूं। अच्छा, अच्छा ये मुझे ये इस बताओ। जैसे चलो हम जैसे दुनिया में ऐसा कोई मतलब पैदा नहीं हुआ जो कह सकता है कि नहीं बुखारी शरीफ ये है, ऐसा है वैसा। कोई नहीं कह, सारे लोग इसमें एग्री करते हैं, इस पर अच्छा, इत्तेफाक है सब लोगों का। बुखारी कब आए थे? इमाम बुखारी पैगंबर के कितने साल के बाद आए थे? बहुत साल के बाद आए थे, मुझे कितने एग्जैक्ट तो साल? नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत साल के बाद आए थे वो। एक नंबर तो दो। नंबर तो चूंकि मेरी याद नहीं, लेकिन ये है कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो 7-8 सेंचुरी के हैं ये लोग। हाँ, तो बुखारी शरीफ, बुखारी जब आए थे तो कितने साल के बाद आए हुए हैं? 50, 100, 150, 200, 400, 500, कितने साल बाद? उससे 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 उनसे ज़्यादा। नहीं नहीं, 200 साल के बाद आए हुए हैं। बुखारी जो है 200 साल के बाद आए हुए हैं। हम्म हाँ, पैगंबर के जाने के बाद, दीन मुकम्मल होने के बाद 200 साल के बाद आए हुए। वो भी उनका जो जगह है, बुखारा, हम्म हम्म बुखारी बोलते हैं। बुखारा, बुखारा किधर है आज? आज के दौर में कहाँ पे है? रशिया में। रशिया में। रशिया में। और आपको पता होना चाहिए कि कुरान जो है मेलेनेटेड लोगों की किताब है वो किसकी किताब है? म- मतलब फतेह मक्का के बाद हम्म जो खानदान इब्राहिम और खानदान दो के अलावा उनको मक्के में अलाउड नहीं था। हम्म या जानते हो कि नहीं जानते हो? रोम और किसरा के जो जो लोग पैगंबर से लड़े थे, जो यूरोप से आए थे, आर्यंस लोग, उनको मक्का में घुसने का अलाउड नहीं है फतेह मक्का के बाद। और कुरान सूरे तौबा में जब कुछ लोग आए पनाह के लिए, तो अल्लाह कह रहा है कि उनको इस्लाम के बारे में सिखाओ और उनको एक जगह, मुकम्मल एक जगह पे उनको बसा दो। बात समझ में आ रहा? अपने बीच में मत रखो उनको। मक्का में वो लोगों को अलाउड नहीं है। ये पता है कि नहीं पता? नहीं, वो पता है, लेकिन इससे मतलब क्या साबित करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हैं इससे, ये क्या मैं मतलब? क्योंकि जब देखिए, इस्लाम आया तो उस वक्त ये इस्लाम फतह कब आया? हुआ, वो फतह हुआ, एक एक जगह में ये आया, वो आया। ये जो सवाल आप कहते हो कि इस्लाम, इस्लाम कब आया? आप इस्लाम कब आया, मुझे ये बताओ पहला। नहीं, ये तो जब से दुनिया बनी तब से इस्लाम है।
हाँ तो दीन मुकम्मल कब हुआ वो बोलो ना। दीन मुकम्मल हुआ पैगंबर के जमाने में। उसके बाद जो भी इस्लाम बोल रहे हो उससे और रियल इस्लाम से क्या कनेक्शन है? नहीं, देखिए कनेक्शन है। देखो देखो पहला देखिए पहले आप, बात समझो। तो पहले पूरी बात समझो। अ, आदम से लेकर के नोहा तक, नोहा से लेके इब्राहिम तक, इब्राहिम से लेके पैगंबर मोहम्मद तक, इस्लाम का की ओपनिंग इंसानियत के अंदर आदम के औलादों से आदम से शुरू हुआ है। और मुकम्मल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया 632 एडी में। उनका वफात कब हुआ था? ये आप बोलना क्या चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे नहीं, हैं। दीन दीन जो शुरू आप, हुआ है, जो इस्लाम शुरू हुआ है वो 600 आदम से शुरू हुआ है इंसानों के अंदर, बराबर। और वो हम्म, दीन, वही दीन को मुकम्मल किसने किया? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दीन मुकम्मल हम्म, पैगंबर के जिंदगी में ही हो गया 632। और वो जो दीन है अब वो अल्लाह की हिफाजत पे आ चुका है। अब उसके बाद जो भी पैगंबर के नाम से जो दीन चला रहे हैं उसका क्या कनेक्शन वो बताइए। नहीं, पैगंबर के नाम से दीन चला रहे हैं। देखें, अब ये देखा जाए कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मटेरियल दिया गया, जो बात है, जो जिसको बुनियाद बनाकर पेश किया गया, अगर उससे उस पटरी से हम नीचे उतरते तब कहेंगे यार ये तो मिलावट है, ये तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसी पर फोकस रहते हुए कोई चीज़ ले रहे हैं तो इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल अच्छा, से। एक काम करो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से दीन पे चले? वो तो उनका दीन ही था, नहीं, उनका इस्लाम। दीन थोड़ी भाई, वो तो आखिरी नबी थे। वो उनका मतलब दीन वही वो दीन, दीन तो अल्लाह का था, मतलब उनके ज़रिए से आया, हम तक पहुँचा है। हाँ तो तो अब वो सवाल ये, तो चैप्टर 42 वर्स 13 पढ़िए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा इसका। आप कुरान खोलिए, पढ़िए उसको, चैप्टर 42 वर्स 13 अरबी। आप देखिए कुरान में आप ऐसे पढ़वाते रहेंगे तो पूरा कुरान पढ़वाएंगे तो ऐसे नहीं। आप बुनियाद बनाइए किस चीज़ पर बात करना है। मतलब हम आपसे पूछे कि आपको हदीस मानते हैं या नहीं मानते, आप कहिए कि नहीं मैं इस हदीस को मानता हूँ, यहाँ तक मानता हूँ, यहाँ तक नहीं मानता हूँ, नहीं, पहले या पूरी मैं बात। सिरे से इनकार कर देता हूँ। कुछ तो आप बोलेंगे, आप स्टैंड पहले तो लें, क्या मतलब है, आप क्लियर तो करें अपना स्टैंड। स्टैंड पैगंबर मोहम्मद का है कि वो वही दीन पे चले जो नूह अलैहिस्सलाम ने पे चले थे, उसी दीन पे मेरा स्टैंड है। और कुरान चैप्टर 3 वर्स 3 में जो कह रहा है कि हम पुरानी किताबों को तस्दीक करते हैं। और क्योंकि कुरान एक रिमाइंडर है, हिदायत देने वाला और याद दिलाने वाला। किसको याद दिलाएगा? उसी को याद दिलाएगा। रिमाइंडर, देखें पुरानी दीन को तो चलते हैं ना, लेकिन वो जो जितनी पहले मेरी शरीयत बात, थी। मोहम्मद पहले मेरी बात समझिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जो दीन नूह अलैहिस्सलाम फॉलो कर रहे थे उसी दीन को रिमाइंड किए। बात समझ में आ रहा? नहीं, उसी दीन को रिमाइंड रिमाइंड किए। बात नहीं, समझे? नहीं, रिमाइंड। ये देखिए, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको रिमाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन हूबहू उसको कॉपी करना आप नहीं बोल सकते ऐसा। तो मतलब आप हाँ, क्या कहते हैं कि आप मतलब क्या प्रिंसिपल है? चलो 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 छोड़ो, जो 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 नहीं, पैगंबर प्रिंसिपल मोहम्मद वही है जो आप जब देखेंगे, प्रिंसिपल आप जब स्टोरी तो और, बात कर रहे हो कि कुछ पॉलिसीज होंगी, प्रिंसिपल्स होंगे। नहीं, हाँ तो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ना, मैं बताइए। बता हाँ। बताइए वो कि चूंकि जब हम कुरान का मुताला करते हैं, कुरान का स्टडी हमें बताता है कि जिसने पैगंबर को भेजा है, जितने प्रॉफिट आए हैं, सबका टॉपिक एक ही था, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वातिऊन। मैं मतलब एक प्रोफेट हूँ और अल्लाह से डरो, अल्लाह की इबादत करो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इसमें कहीं मतलब जो है नहीं देखेंगे। जितने जब आप सूरह शुरा खोलेंगे, वो भरा हुआ पेज है पूरा बाकायदा, आप देखेंगे हूद हो, इस्माइल हो, जो जितने भी आप पाएंगे सबको यही कहते हुए पाएंगे कि जब सबने अपने अपने कौम से ही मुखातब हुआ। तो इस चीज़ में तो मतलब ये है। बाकी आप देखें तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के में इसमें जो है सजदा करते थे वो लोगों को, और उनका मतलब अलग था सज़ा देने का, उसका हुक्म अलग था, उनका सब चीज़ अलग था। इसमें अलग है तो है, लेकिन बेसिक जो बुनियाद है वो सबका एक ही था। सो मोहम्मद एक्चुअली देखिए, अ, हर चीज की एक बुनियाद होती है, बराबर। अब जो बुनियाद कुरान के हिसाब से सबने तो नूह अलैहिस्सलाम से सीखा, मतलब उसी दीन पे फॉलो किए। लेकिन आप जो कह रहे हो कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नया दीन नया लेकर के आए, वो नया चीज आप बताएंगे क्या था वो? नहीं, नया चीज़ चूँकि मैं उतना मतलब वो दूसरे मज़हब का उतना, ये दूसरे दीन का वो उतना मजहब पता नहीं है, नहीं है। मोहम्मद मोहम्मद भाई, देखो, या तो आप हक
धर्म पे हो या तो अधर्म पे हो, दो ही चीज है। और नहीं ये भी नहीं नहीं, मैं कुरान पर हूँ। मैं हाँ उतना मैं वो क्योंकि देखिए मेरा हाँ, कॉन्सेप्ट यही है, मुझे अल्लाह को पहचानने के लिए या दीन को जानने के लिए उतना नूह इब्राहिम उतना नहीं जाना है। खुदा ने कहा है कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, हमने कह दिया बस आमन्ना सद्दकना, हम मानते हैं हम इनकी बात को बस। अब उतना दूर तक जाना क्यों आया, कैसे आया, उन जमाने में क्या वो मैं था, उस उतना टॉपिक जाने पे की नहीं मुझे जा रहा, जरूरत, मैं मेरे उस ख्याल से टॉपिक पे जरूरत नहीं नहीं जा है। रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज है, जो प्रिंसिपल अभी जो प्रिंसिपल है, अभी मैं प्रिंसिपल पे बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ, क्योंकि जैसे कि मैं कहा कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो तमिलनाडु से शुरू हुई है, मुकम्मल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। तो और पैगंबर भी वही दीन को फॉलो किए, उन्होंने ना कुछ नया चीज कुछ भी नहीं लाया है, उसी दीन पे फॉलो किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे अंदर जो है सेवन कुंडलिनी चक्र, ये तो जानते हो आपकी नहीं जानते? कुंडलिनी के बारे में जानते हो? नहीं नहीं जानते। सेवन ऑफ रिपीटेड, सेवन ऑफ रिपीटेड, ये कुंडलिनी चक्र होता है, 7 चक्रस होते हैं जो आप मेडिटेट करोगे। अब अल्लाह ने कुरान में कह रहा है कि मैंने पैगंबर को 7 ऑफ रिपीटेड दिया और उनको कुरान दिया। चैप्टर आप खोल के देख लीजिए 1587 में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए पैगंबर, अब जो जो प्रिंसिपल है, जो हिंदुस्तान के जो प्रिंसिपल, जो जो मैक्सिमम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो इस चीज को मानते हैं जो कुरान कह रहा है। अब मुसलमान उस चीज को जानता नहीं, तब मैं क्या क्या बोलूंगा। अब कुरान में नहीं, चैप्टर मुसलमान देखिए, मुसलमान नहीं जानता इसलिए कि मुसलमान को उतनी ज़रूरत नहीं है उतना चीज़ जानने के लिए, मतलब वो एक-एक तह में जाए। जो स्कॉलर है वो जाएगा उस तह में जिसका काम है वो। अब पहले मैं आपको कनेक्शन पहले है, देखो यहाँ तमिलनाडु का चेरा किंग पैगंबर मोहम्मद के साथ मतलब क्यों कनेक्शन किया, इसकी भी वजह होनी चाहिए ना। क्योंकि तमिल तमिल और पैगंबर मोहम्मद का कनेक्शन क्या है? बल्कि रोम और किसरा ने खत फाड़ के फेंक दिया, आपको तो पता ही है। तो अब मैं कनेक्शन बता रहा हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही दीन को प्रचार किए, उसी दीन को प्रोपेगेट किए और उसी दीन को नाफिज किए, जो दीन पहले तमिलनाडु में चल रहा था। अब उसमें से एक प्रिंसिपल जो है वो 7 कुंडलिनी है, आप खोल के देख लीजिए, भले से आप अपने उलमा से चेक कर लीजिए, आप नोट कीजिए और कुरान को उस आयत को पढ़ो। समझ में आया? मैं डिबेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ, और ना मैं किसी को गिराना चाहता हूँ। देखिए मेन क्या है, कुरान हमारे लिए हुज्जत है। हम उससे अगर हम अपना अपना लॉजिक उसके ऊपर डालेंगे तो हम दीन से बाहर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब जो दीन नू पैगंबर, कुरान तो कह दिया कि पैगंबर मोहम्मद, इब्राहिम, मूसा, ईसा, सब ने उसी दीन को फॉलो किया जो नूह नूह ने फॉलो किया। और नूह नूह किसकी नस्ल से है? शीश अलैहिस्सलाम से, और शीश आदम के नहीं तीसरे सर, बच्चे। आप मतलब वही है ना, आप ये कह रहे हो हू बहू, मतलब दीन बेसिक कॉन्सेप्ट सबका एक ही था, लेकिन थोड़ा सा तो आप हुक्म, सबका काम करने का तरीका सबका अलग अलग था। आप जब ये देखिए, कहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कॉपी हो गया है ऐसे। नहीं ये तो पहला पहला पूरी बात वो जैसे सुनिए। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना। एक मिनट एक मिनट। अभी कोई समुद्र के पास रह रहा है और वो मछली खा रहा है, और कुछ उत्तर भारत में रह रहा है, उसको झींगा कभी मिलता नहीं है, तो उसने हनफी कानून में लिख दिया कि झींगा मकरू है। अब जो शाफी, जो समुद्र के किनारे रह रहा है, उसके वो कह रहा है मकरू नहीं है। अब ये सब मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता। बात समझ में आ रहा है? अब ठीक है, उन्होंने देखें जब शाफी हनफी जब डिबेट मैं करते उस हैं, टॉपिक बात पे नहीं जा करते रहा हूँ हैं। मौलाना, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, आप 1587 खोलिए, जिसमें हिंदुस्तान में जो अक्सरियत जो हिंदू कहते हैं 7 कुंडलिनी, वो कुरान में भी लिखा हुआ है। अब उसको मानना नहीं मानना वो आपकी बात, आपकी अपना पर्सनल क्या टॉपिक है। है आप खोलिए कुरान 15? को, 1587। एक मिनट। हाँ, वो आपकी मर्जी, दो दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जो चीज स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है। अब उसको मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। 87। हाँ 87 हाँ तो है इसमें। है ना। अब वो, अब है तो ये जो 7 कुंडलिनी है, देखिए अब यही 7 कुंडलिनी जो है, जब गौतम बुद्ध एक राजा थे, उनको जरूरत नहीं थी कि महल छोड़ करके जंगल में जाने के लिए, लेकिन क्यों, वो राजा थे, लेकिन राजा के बच्चे थे, अपने महल छोड़े, जंगल में गए, मेडिटेशन किया और अल्लाह से लौ लगाया, और उनकी 7 कुंडलिनी जागी और वो आके ब्राह्मणों से लड़ाई किया।
मतलब बातचीत में। उसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत पाने से पहले गुफा में क्या करते थे? मेडिटेशन ही करते थे ना। बात समझ में आ रहा है? जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको अल्लाह ने 7 कुंडलिनी जगा दिया और वो अल्लाह से कनेक्शन, उनका ताल्लुक जुड़ गया और वो फिर वो उन पे वही नाजिल हुई और वो वापस जिस तरह गौतम बुद्ध ने नीचे जा करके अपने लोगों उस सोसाइटी की गंदगी साफ करने का बेड़ा उठाया, उसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने भी वही चीज किया। और ये सब जो ये जितने भी प्रिंसिपल्स है ये सब पुराने से ही आया हुआ है, कंटिन्यूएशन है, कोई उसमें ब्रेक नहीं है। अब जैसे ये देख लिए आप, अब आप 24-35 देखिए, इसमें आपको पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड के बारे में जानते हो? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं। अभी रूह रूह है ना, मानते हो? रूह हमारी जिस्म में अल्लाह का एक अंश जो है, एक रूह है, वो एक पार्टिकल जो है वो हमारे किसी जिस्म में है तो है ना, वो मानते हो कि नहीं मानते हो? है हमारे जिस्म में। कहाँ पे है? रूह है मतलब कहीं भी जिस्म में है। कहाँ? बस कुरान में दिया हुआ, उसका एड्रेस दिया हुआ है, समझे? तो मैं वही जानता हूँ, आप नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा उसी ठीक है, आप जब बोल रहे थे, आप चूंकि नहीं, आप मैं आ रहा हूँ, टॉपिक पे आ रहा हूँ। नहीं, असल में आप जो है ना घूम के चले जाते हैं साइंस की तरफ, और मैं साइंस की तरफ और नहीं जा रहा हूँ, ये मैं साइंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जो मैं पिनियल ग्लैंड बता रहा हूँ, ये जो शिवलिंग आप देखते हो ना, शिवलिंग, शिवलिंग, हम्म, ये तो बाद में इन्होंने इसको मेल सेक्सुअल ऑर्गन बनाया गया, लेकिन वो पिनियल ग्लैंड जो जो पिनियल जो रूह, अल्लाह का जो रूह है, वो उसमें जाके बसता है। और वो किस जगह है, इसका एड्रेस जो है कुरान में 24-35 में लिखा हुआ है, आप खोल के पढ़ लीजिए। मैं साइंस में नहीं जा रहा हूँ, मैं भाई इंडिया के कल्चर को और कुरान से कनेक्ट कर रहा हूँ। और वो कल्चर को मुसलमान रिजेक्ट करता है, यानी कि वो इस्लाम को रिजेक्ट करता है। 24-35 पिनियल ग्लैंड। अच्छा चले सर, तो फिर आप जब बोल रहे कि गौतम बुद्धा ने मतलब जो ऐसा किया था। उस जमाने में नहीं हूँ, उस जमाने में नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, आप वो नहीं वो खत्म हो गई ना, मौलाना, मौलाना सुनिए। एक मिनट, आप बोले ना अभी कि मैं वही आपको कहता, तब तो आपके हिसाब से गौतम बुद्धा क्या थे, वो प्रोफिट थे? जुल्किफ कुरान में नाम है ना। हाँ। हाँ, तो कौन है वो? देखो आप डाइवर्ट मत हो जाइए, देखिए मैं नहीं इसलिए आपसे बोला। नहीं, मैं क्लियर कर लूं पहले, मतलब क्या आपका पता। पहला पूरी बात सुनो। हिस्ट्री सब्जेक्ट पे हम बाद में डिस्कस करें, कम से कम प्रिंसिपल पे तो बात कर लो पहला। अभी देखिए मैंने 7 कुंडलिनी के बारे में कुरान से आपको दिखाया, जो आप लोग जानते ही नहीं हो। तो नहीं, अब वो सेवन कुंडली आप बोल रहे हैं, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। इससे मुराद सूरह 7, फातिहा लिखा है, अलहम्द का सूरह है, 7 आयत है इसमें। मुझे पता है उस टॉपिक पे आप जाओगे क्योंकि वो ब्रैकेट में है। नहीं, ब्रैकेट में नहीं है, चूंकि ब्रैकेट कुंडली में है। और इसका कोई कॉन्सेप्ट मिलता नहीं है हदीस कुरान जब, मैं क्योंकि आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, हाँ, करोड़ों हदीस की तो छोड़ो, तादाद में हदीस हदीस है, लाखों की तादाद में, हदीस तो कहीं 200 साल इसका की वजूद जिंदगी। नहीं अब मिलता है। अभी आप मुझे ये बताओ, अभी आप जैसे बोलते सूर्य फातिहा है, वो 7 ऑफ रिपीटेड जो है सूर्य फातिहा है, ये बोल रहे हो ना आप? हम्म। हाँ, तो मुझे ये बताओ सूर्य फातिहा कुरान के अंदर है कि कुरान के बाहर है? कुरान के अंदर है। कुरान के अंदर है ना। तो अब ये अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने दो चीज पैगंबर को दी है, एक तो कुरान और एक सूर्य फातिहा जो कुरान है, कुरान के अंदर है। हम्म। तो एक ही चीज दिया ना कि दो चीज दिया? नहीं, ऐसा हो सकता है, देखें आप, लफ्जों का वो हेरफेर हो सकता है ऐसा। जो सवाल कर रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। अगर अगर ये दो चीज अलग नहीं होती, अगर सूर्य फातिहा कुरान के अंदर है तो फिर कुरान ही दिया ना। हाँ। तो 7 ऑफ रिपीटेड का मतलब क्या होता है? आप सूर्य नहीं, फातिहा की चूंकि बात करते हो, मैं आ रहा हूँ, उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, सूर्य फातिहा की बात करते हो। अब आप 114 सूरे हैं कुरान के अंदर, जिसमें सिर्फ बिस्मिल्लाह को नंबर की, सूर्य फातिहा को ही नंबर दिया गया है, पता है आपको? उसको 7 करने के लिए बिस्मिल्लाह को नंबर दिया है 1, और बाकी दूसरे सूरे में चैप्टर को बिस्मिल्लाह को नंबर नहीं है, ये पता है आपको?
नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह को नंबर नहीं है। बिस्मिल्लाह कुरान का नंबर तो नहीं है हिस्सा है। सूर्य फातिहा को क्यों नंबर है? सूरह फातिहा को नंबर है, 7 आयत है तो इसलिए 7 नंबर दिया है। बिस्मिल्लाह को नंबर दिया गया है ना वहाँ पे। वो तो ये बाद में लिख दिया ना, पहले तो ये सब नहीं था ना, नंबर नंबर ये सब। या तो आप, या तो ये तो आप बोतान लगा रहे हो कुरान के ऊपर। हाँ, इस बात नहीं भी लिख वो कि दीन मतलब कुरान अभी भी कंफ्यूजन है कुरान के अंदर। नहीं, कुरान में वो कोई कुरान कंफ्यूजन नहीं। परफेक्ट आप है, कुरान जैसा लिखा हुआ है वो परफेक्ट है कि नहीं है? नहीं, देखिए बिस्मिल्लाह के माने वही होता है। बिस्मिल्लाह तो मैं एक छोटी बात उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, उसमें आप सूर्य फातिहा में बिस्मिल्लाह को नंबर 1 दिया है कि नहीं है वो बताइए पहला। सूर्य फातिहा में बिस्मिल्लाह को नंबर 1 दिया हुआ है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह को 2 दिया हुआ है, ऐसा इस तरह 7 आयतों को बनाया गया है। सर बिस्मिल्लाह ये को नंबर बाद नहीं में जो है किसी ने लिखा होगा, नंबर दे दिया होगा, नंबर वो एक अलग चीज सूर्य है। बकरा को नंबर क्यों नहीं है? नंबर क्यों नहीं है? अगर मतलब आप दो बिस्मिल्लाह, आयत, नहीं आप जो बोल रहे हैं 2 4 5 6 8 जो ऐसे आयत नंबर होती है, इस पर बात कर रहे हैं आप? हाँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सूर्य फातिहा, तो इसलिए तो पहला कुरान खोलिए, आप कुरान खोलिए, उसमें बिस्मिल्लाह के आगे क्या देखते हो? सूर्य, इसलिए कुरान, इसलिए देखो मैं इसलिए कुरान खुलाता हूँ मैं, क्योंकि देखो दीन ना आपका है ना मेरा है। आप भी एग्जाम दे रहे हो, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, समझे? ना ही अभी इस वक्त कोई जन्नत में है जाएगा, ना तो जब जब हम पास होंगे तभी हमको ये जन्नत दोजख का फैसला कयामत के दिन होगा, समझे? इस वक्त ना ना आप पास हो ना मैं पास हूँ, हमको अपना नहीं, एग्जाम दे रहे वो हैं। बात तो सही है, जैसे अभी आपने कोट किया कि मतलब गौतम बुद्धा ऐसा थे तो उनको ऐसा लगा, फिर नबी ने भी ऐसा किया अरे ऐसा। वो तो इस तो टॉपिक पे आप कहाँ आप डाइवर्ट हो रहे हो यार भाई, देखो मैं नहीं, हिस्ट्री में तो नहीं जा रहा हूँ। डाइवर्ट होने की बात ही कह रहे हैं आप। देखें, हम मानेंगे उसी चीज को जो कुरान कहेगा। आप हाँ, ये है कि कोई हिस्टोरिकल प्रूफ लेकर के आ जाए गौतम बुद्धा के बारे में, मान लेंगे हम नबी थे। किसी के बारे देखो में आप हिस्टोरिकल प्रूफ लेकर के आ जाए तब। एक अब मिनट, ऐसे एक मिनट, कोई यहाँ चला देंगे कि वहाँ ऐसा आप होता था इसलिए यहाँ भी ऐसा होता, तो ऐसा नहीं होता ना सर, थोड़ा सा ख्याल करें। कुरान से दूर क्यों भाग रहे हो? पहले कुरान में आ जाओ वापस। 7 ऑफ रिपीटेड का जो मसला समझ में आया, वो सूर्य फातिहा नहीं है, वो पिनियल पिनियल ग्लैंड है, जो 7 कुंडलिनी कहते हैं, आप उस पर रिसर्च कीजिए। सूफीज्म में भी इसका कॉन्सेप्ट है 7 कुंडलिनी का, लेकिन वो कुछ अलग ही, अलग करप्टेड फॉर्म ऑफ आसीवगम है वो, ठीक है? अब अच्छा पिनियल ठीक है, इस ग्लैंड का पर रिसर्च कर लेंगे हम, इसका रिसर्च रिसर्च कर इसलिए लेंगे। आप लिख लो, उसको लिख लो, पेन से लिख लो। नहीं 15 और ये 24 35 जो है, ये जिस्म में अल्लाह का जो क्या बोलते हैं जिस्म में जो अल्लाह का जो अंश है, रूह पार्टिकल है, रूह, वो कहाँ पे है, उसका एड्रेस जो है ये देता है 24-35 में। उसको हम अपनी जबान में पिनियल, इंग्लिश जबान में उसको पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, और इंडिया के भाषा में उसको शिवलिंग बोलते हैं। तो वो अल्लाह का जो निवास है, वो उसका एड्रेस 24-35, आप पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक है? नहीं, मैं बाद में देख लूंगा मैं। हाँ, तब लिख लो, आप लिख लो, लिख लो, लिख लो, समझे? मैं सिर्फ आपको ये, चेरा किंग ने, तमिल का चेरा किंग ने पैगंबर मोहम्मद को जवाब क्यों दिया, इसका मैं आपको सिर्फ एक प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है? ये तो ये हो गया। अब अल्लाह ने सब डीएनए से वादा लिया है कि नहीं लिया है? अल्लाह ने सबसे वादा लिया है, कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है? और हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे पूर्वज से आज भी कायम है या नहीं है, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या मतलब डीएनए का वादा लिया है? पहला तो मेरी बात समझिए, अभी कोई मर गया, हाँ, हम्म। तो उसका कनेक्शन हमारे से है या नहीं है? जो मर गया तो वो तो खत्म हो गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई तो मर गया। हाँ, तो ये इसका कनेक्शन बाकी है या नहीं है, वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, उसका कनेक्शन हमसे खत्म हो गया ना, वो तो उसका हिसाब किताब उसको देना है क़यामत के दिन जवाब। मैं कयामत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कयामत के पहले तक हमारा कनेक्शन है या नहीं है? क़यामत के पहले कैसा कनेक्शन? फिजिकली तो खत्म हो गया, और क्या अब रिश्तेदारी में बोल रहे हैं आप? तो इसीलिए देखो, हमारे जो कल्चर में, साउथ इंडियन कल्चर के अंदर आप देखोगे, जो कुल देवम जिसको कहते हैं, कुल देवम का मतलब समझते हो ना? कुल देवम, कुल कुल का मतलब होता है बिरादरी। हम्म।
उसका जो देवता होगा या उसका जो एक बड़ा लीडर होगा, उसका कुल देवम होता है, मतलब एक जाति का जो हेड होता है, बराबर। उसके हम्म। उसका एक कोयल उसको बोलते हैं, और वो हर साल एक लोग उस खानदान के लोग या उस से कनेक्शन हुए लोग, वो उस कुल देवम में जाते हैं, बकरे काटते हैं और वो खाना खाते हैं। ये कल्चर पता है ना आपको? यहाँ होता होगा, मुझे नहीं मालूम, दूसरी जगह अब तो यहाँ कभी नहीं होता है, सुना। मतलब यहाँ होता है, मुर्गी काटेंगे या बकरे काटेंगे, वो कुल किसी अपने पूर्वज या कुल देवम के लिए, क्योंकि उनका विश्वास है कि अभी तक हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं। ठीक है। अब कुरान चैप्टर 23 वर्स 99 में आप खोलिए और 104 तक पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि सूर फूकने तक हमारा कनेक्शन है, सूर के बाद कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब क्योंकि आप 23। 23:99 से 104 तक पढ़िए, तो कनेक्शन अभी आप इसलिए बोल रहा हूं, पहले प्रिंसिपल समझिए। सिर्फ मदरसे से पढ़ के कोई मुसलमान नहीं बनता, समझे? तो ये जो कनेक्शन आपने कहा कि हमारा जब आदमी मर जाता तो हमारा सब कनेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन कुरान जो हिंदू कह रहा है कि भाई हमारा कनेक्शन आज भी है, और इसलिए हम अपने कुल देवन को चढ़ावा देते हैं और फिर हम उसको सब करते हैं, तो वो आ जाता है। ठीक है। तो ये कुल देवम मतलब हमारा जो कनेक्शन मुर्दों से आज भी है। पढ़े चैप्टर 23 वर्स 99 एक मिनट, से 104। 23। हाँ, 23:99 से लेकर के 104 तक पढ़िए। बोलिए। हाँ, तो क्या पढ़े आप? जब कोई आदमी मरता है, उसकी रूह आलम में बरज़ख में चली जाती है, वहां से वो गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह ताला मुझे वापस भेज दीजिए। अल्लाह कहेगा अभी कुछ देर रुक, वहीं रुक, जब सूर फूका जाएगा उस दिन सब तुम्हारा जो कनेक्शन है, किनशिप किनशिप बोलते हैं, खानदान से जो कनेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद कोई रिश्तेदारी नहीं रहेगी, जब सूर फूकने के बाद। लेकिन उससे पहले सूर कनेक्शन है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंसेस्टर। और एक जगह कुरान में लिखा हुआ है, हर कम्युनिटी को मैंने सैक्रिफाइस बोले तो जानवर काटने का जो सैक्रिफाइस होता है, वो मैंने मुकर्रर किया हुआ है। अब ये कल्चर आपको अफ्रीका में, इंडिया में, और वो कुल देवम का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कनेक्टेड है ये। ठीक है। तो ये हो गया। और उसके तो मतलब पहले आप जैसे मतलब मुसलमान जो बकरीद में कुर्बानी करते हैं, मतलब उससे मिलता वो जुलता है, वो नहीं? वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो उस टॉपिक में वहां उस तरफ मत जाओ। जो हम जिस जिस जगह है ना, जहां हम चलेंगे उस वहां भी आएंगे, समझे? इस वक्त हम सिर्फ प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं। अभी आप चैप्टर 7 वर्स 172 खोलिए। अल्लाह ने हर डीएनए धातु, स्पर्म से हम्म। वादा लिया हुआ है। समझ में आया? हम्म। चैप्टर 7 वर्स 172। मतलब ये आप बताना चाह रहे हैं कि मतलब पूरा आपका जो कहने का मतलब ये है ये कि तमिल कुरान से कल्चर से देखो। इस्लाम का हाँ, तभी ताल्लुक है। इस्लाम तो, फिर आप इस्लाम को हाईजैक क्यों कर रहे हो? नहीं, आप बोल रहे हैं ना इस क्योंकि तरह तमिल बोलिए कि कल्चर। कुरान का कनेक्शन, कुरान जो है पिछली किताबों को तस्दीक करती है। चैप्टर 3 तस्दीक वर्स करती है, 3 में इसमें इसमें तो सबका ये है, इत्तेफाक अभी तस्दीक करती है। पैगंबर मोहम्मद ने वही दीन को फॉलो किया जो नूह अलैहिस्सलाम ने फॉलो किया। नूह अलैहिस्सलाम कौन है मालूम है? तमिल के मुझे मुर्गन है ना, वो है नूह अलैहिस्सलाम। बात समझ में आया? तो इसी मेरा वीडियो है, वो आप देख लो, समझे? नूह अलैहिस्सलाम और मुर्गन की सिमिलैरिटी हिस्टोरिकली सब आ जाता है उसमें। अब नूह अलैहिस्सलाम ने जो फॉलो किया वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कोई नई चीज नहीं ला रहा हूँ, कुरान में जो लिखा वही बता रहा हूँ। समझे? आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। आप अच्छा ठीक खोलिए है, ये जो आप बोल रहे हैं मुर्गन जो है वो नूह अलैहिस्सलाम है, कहाँ है ये लिखा? वो हिस्ट्री में बाद में जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ पहले नहीं आप। हाँ, चैप्टर 7 वर्स 172 खोलिए। सर, आपने मतलब थोड़ा सा मैं क्या बोलूं, आप इधर उधर करके बात कर रहे हैं।
थोड़ा आप मैं कुरान बुनियाद। में आयत दिखा रहा हूँ ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर मैं हिस्ट्री में आऊँगा, मैं हिस्ट्री में आऊँगा। कुरान में जो चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है ना, आदम, नूह, खानदान इमरान, खानदान इब्राहिम, हम उस पे भी चलेंगे। पहले नहीं, तो आप हमसे देखिए, जो आप सुनिए ना, आप बुनियादी बात कह जितनी रहा हूँ, सिर्फ मैं बुनियादी बात जितनी कह रहा हूँ। जितनी कोट की है ना, आप जो दिखाए हैं, हवाला दिए हैं, इसमें हाँ, से खाली मैं आपकी बात सुनने के लिए हाँ कर रहा हूँ, वरना अभी मैं जाके चेक ठीक करूंगा, बोल रहा उसका हूँ, एक्सप्लेनेशन लूंगा, उसका वर्ड टू वर्ड खंगालूंगा। मैं उसके बोल बाद रहा हूँ अभी कि तो आप मैं खाली सुनो, सरसरी सरसरी देख, आप ऐसे कुरान को नहीं समझा सकता सर, ये ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आप नोट कर लीजिए, आप उसको नोट करके और मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, रिप्ले भी रहेगा, आप उसको प्ले करके रिकॉर्ड भी कर लीजिए, वो अलग टॉपिक है, लेकिन डाउनलोड करके भी आप उसको अपना सुन सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी ये जो आप इसलिए तो पहले आप नोट कर लो, ये हम सिर्फ प्रिंसिपल में बात कर रहे हैं, हिस्ट्री पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हमने ईमान पे भी तो बात नहीं की है, अभी तो हमने सिर्फ प्रिंसिपल में बात की है, ठीक है। नहीं, चैप्टर आप 7 उस पर बात करें, जैसे आपने कल्स का, कल्स से इतने सारे कल्स हैं, ये फ्रॉड है, ऐसा है वैसा, उस पर बात करेंगे तो मैं थोड़ा बात हमको करूंगा, हमको मालूम पड़ क्योंकि जाए, इतने। कुरान तो फुरकान है ना, कुरान तो फुरकान है, फुरकान जानो ना पहला, तभी तो हम फैसला कर सकते कि भाई कल्ट कौन है और हक क्या है। अब पहले हम नहीं फुरकान को ही आप नहीं समझेंगे, नहीं, एक दो फुरकान को ही नहीं एग्जांपल आप, समझेंगे, नहीं फिर आगे आप, क्या। चूंकि देखिए देखिए आप, आपकी कोई तो मतलब बेसिक होगी ना, आपको जहाँ कुछ होगा आप स्टैंड करते होंगे, आप तौहीद को बहुत बड़ा, मतलब आप क्या है, इसको किसको प्रेफर करते हैं, आपको कुछ तो मतलब आपका होगा ना, कि मतलब हम मोहम्मद ये चीज़ मोहम्मद हम स्टैंड मोहम्मद करते मैंने हैं। आपको क्या कहा, मैंने कहा कि मैं भी प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूँ, फिर मैं ईमान पे बात करूंगा, फिर हिस्ट्री पे बात करूंगा। इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कुरान के अंदर, अभी तो मैं सिर्फ नहीं प्रिंसिपल पे देखिए, बात कर रहा हूँ, अभी तो बुनियादी मैं बात पे सुन रहा बात हूँ ना, कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए आपकी आप बात नोट कर सिर्फ मैंने, आप नोट कर आपकी बात लीजिए। मैंने सुना है, मैं बाद में इसमें रिसर्च बाद करूंगा, देखूंगा बाद उसके में बाद। रिसर्च कीजिए। मैं ये फिलहाल नहीं बोल, तो आप, मुझे पता है कि आप हाँ हाँ भी कर रहे हो, तो आप नोट कर रहे हो, नोट करके लिख लो, बाद में रिसर्च करो, एक ही दिन में नहीं नहीं होगा। हाँ। वो तो मैं अभी आप देख लूंगा वो। चैप्टर 7 आप वर्स 1 पढ़िए, जहाँ अल्लाह ने हर नुतफे से वादा लिया हुआ है, जिसको हमारे जबान में, अब जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट आता है मैं उस पर बाद में आऊंगा। देखो ये आयत पहले पढ़ो, इसमें अल्लाह ने किससे वादा लिया है। सेवन चैप्टर 7। सूर्य चैप्टर 7 वर्स 72, 172, 172, 172। 2 से 174 तक आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश और उर्दू में पढ़ लीजिए, जो जोर से भी पढ़ लीजिए। अरे आदम की नुत्फे से, पीठ की पुश से निकाल करके सबसे वादा लिया हुआ है। वो क्या है, नुत्फा है ना, हम्म। हाँ, नुत्फा है ना। तो हर डीएनए की मेमोरी होती है, और ये डीएनए अल्लाह ने डीएनए से वादा लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे शरीर में कितने कितनी चीजें हैं, ये जो शरीर है ये हम्म। किन किन चीजों से बना हुआ है। नहीं, उतना जो डिटेल मालूम ना, बेसिक है, गोश्त है, ब्लड है, नस है। वो नहीं, एक बेसिक थिंग जो कुरान से मैं कह रहा हूँ। एक तो उसमें हमारे अंदर 3 पार्टिकल है, 3 एलिमेंट है, जिससे हम बने हुए हैं, 3 मेन एलिमेंट। उसमें और डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा चीज निकलेगा, क्योंकि जब मिट्टी मिट्टी हुमस वाली मिट्टी को लिए, तो उसमें तो पानी भी आ गया, हवा भी आ गई, आग, मतलब हर चीज उसमें, पांच पांच तत्व बोलते हैं ना, पंच तत्व, वो सब आ जाता है। तो इसमें अल्लाह ने सिर्फ कहा है कि काली मिट्टी लिया, अल्लाह के रूह डाला, और जब फल जो है, वो जो फल खाए थे वो डीएनए था, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो 3 चीज हमारे अंदर है। बात समझ में आ रही है। जी जी जी। ये 3 चीज जो है, दुनिया की मिट्टी, अल्लाह अल्लाह का एक अंश पार्टिकल जिसको रूह कहते हैं, और डीएनए जो ट्री ऑफ लाइफ, जो जो फल मना किया था मत खाना, वो फल जो है वो डीएनए का फल था। और फिर अल्लाह ने फिर ये 3 चीजें हैं, इसी को ब्राह्मणों ने इसको 3 in 1 का कॉन्सेप्ट लाया। 3 in 1 जो है ना, जो हम कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि मत 3 in 1 अल्लाह नहीं है, 3 in 1 इंसान है। हम 3 में 1 हैं, हम आत्मा भी हैं, हम मट्टी भी हैं, और हमारे अंदर जिंदगी भी है। तो हम 3 in 1 है, अल्लाह जो है 1 and only है।
इसी को दूसरे लोगों ने, ब्राह्मणों ने उसको चोरी करके करप्ट कर किया हुआ है। तो 3 in 1 जो है ये हुआ। और सूरे बकरा आयत नंबर 28, जो डीएनए का, और साइंटिफिकली टर्म उसको रेप्लिका ऑफ डीएनए कहते हैं। तो ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है कि रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, लेकिन पुनर्जन्म जो है वो डीएनए का है, जो अल्लाह ने जिस डीएनए से वादा लिया, जान जिसको कहते हैं। अब ये जान जो है, धातु में जान है, लेकिन मानव शरीर कब अपनाता है? बहुत सारे, अभी जैसे औरत के यूट्रस में जब स्पर्म जाता है, हजारों की तादाद में स्पर्म उसकी बच्चे गर्भाधान में जाता है, लेकिन इसमें से एक ही मानव शरीर अपनाता है। पॉइंट समझ रहे हो? तो जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये डीएनए से कनेक्टेड है, और ये डीएनए जिंदा एक इंडिविजुअल लाइफ है, एक जिंदगी है। तो इसलिए हमारे अंदर 3 चीजें हैं, और खुदा वन एंड ओनली है। तो ये आप समझ में आया? अब ये हो गया, हो गया, ये हो गया, तो आप, तो ये सब बेसिक, ये सब कुछ प्रिंसिपल जो मैंने आपको कहा, बताया। और अच्छा कुरान में जहाँ सबर, चलिए हाँ समझे, सबर और सलाद जहाँ आता है, तो सबर से मुराद है मेडिटेशन, और सलाद से मुराद है कोई ना कोई एक्सरसाइज या योगा या मेडिटेशन। और जहाँ जहाँ कुरान में स्टैब्लिश सलात और पे ज़कात लिखा हुआ है, मतलब स्टैब्लिश सलात का मतलब होता है स्टैब्लिश कोयल पार्लियामेंट सिस्टम, और जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको स्टैब्लिश करो, और उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए तुमको टैक्स भरो। ये है, जहां जहां आप मिलेगा वहां मिलेगा। सूर्य जुम्मा में जहां लिखा हुआ है, जुम्मा के दिन जब खलीफा बुलाए, तो आप अपना काम छोड़ करके खलीफा के पीछे जाओ, ताकि तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे लिए उसमें बेहतरी है। क्योंकि खलीफा जो है कभी कोई कानून बना देगा जिसके, क्योंकि ये जो अलग अलग शूबे में हम लोग डिवाइडेड है, जाति में, कास्ट में, तो एक कास्ट का हक ना छिन जाए, इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि वो अपने धंधे को छोड़ो और जाओ पार्लियामेंट में जाओ। इसलिए कुरान में सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में क्या लिखा है? वहां जो वर्ड है शूबा व कबाइल है। मोहम्मद, आप जानते हो ना शूबा व कबाइल? अल्लाह ने एक साथ एक औरत से दुनिया बनाई, दुनिया के लोगों को कबीले में, शूबे व कबाइल में तकसीम किया, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में सच्चा वही जिसको तकवा है, बराबर? हाँ। बराबर। तो अरबी में शूबा का मतलब क्या है? नहीं, शुबा और वो बनाने का तरीका ये था वहाँ, चूंकि आप जब अरबों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अरब के चक्कर तो में तभी अरब कहाँ से आ गया? एक मर्द एक औरत, आदम और हवा है। आदम और हवा के बच्चों को शूबे में, कबीले में तकसीम कहा गया है। अरब कहाँ से आ गया यहाँ पे? इसीलिए नहीं कुरान जब खोलो, पढ़ो, सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में खोल के पढ़ो। अच्छा चलिए वो आप छोड़िए, अभी आपने कहा कि मतलब ये नमाज से ये है कि कोई एक्सरसाइज होनी अभी चाहिए, यही ना? मैं आ रहा हूँ, इससे पहले समझिए। शूबा का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ना। शोभा का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट, हाँ। डिपार्टमेंट ना। तो आदम की औलाद, जितनी भी औलाद हुए, वो एक एक प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन, जाति, कास्ट जिसको कहते हैं ना, जातिवाद, जिसको कास्ट हम्म सिस्टम कहते हैं, अलग अलग कास्ट सिस्टम में एक एक बच्चा जो है एक एक कास्ट ले लिया। उसमें से एक कास्ट है जिसको बोलते हैं खलीफा, एडमिनिस्ट्रेशन। वो आपको चैप्टर 2 वर्स 30 खोलिए, जो जो जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है कि मैं नायब भेजने वाला हूं दुनिया में। फरिश्तों को कहता है ना। हाँ हाँ। हाँ। तो वो नायब, आप लोग का इस्लाम तो पैगंबर के बाद शुरू हुआ है, और आप लोग पहला खलीफा अबू बकर को मानते हो, बराबर? ऐसा नहीं है, आप जिस आयत का हवाला दे रहे हैं वही हाँ, तो क़ाल रब्बुका लिल वो आयत जो मलाइकती। है, वो आयत जो है, दुनिया में नायब भेजूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर भेजूंगा, तो वो क्या अबू बकर है आपके हिसाब से? न नो, फिर वो कौन आदमी है? वो आदम है। आदम का एक बच्चा होगा ना। हाँ हाँ। तो वो आदम जो पहला बच्चा है बाइबल के हिसाब से, तीसरा बच्चा सेठ, और हिंदुस्तान के तमिल कल्चर के हिसाब से शिवा द पहला पांडियन, और केमाइट सिविलाइजेशन के हिसाब से सेठ। और यहाँ तक कि जैसे कि शिवम, शिवम जब हम कहते हैं तमिल में, उसका मतलब होता है ओमनी पोटेंट। और शिवन जब कहते हैं, शिवन शिवन बोले तो अल्लाह का नुमाइंदा दुनिया में।
बात समझ में आ रहा है? तो ये जो आयत है, टू दो सूरह बकरा आयत नंबर 30, ये उस खलीफा के बारे में बात कर रहा है जो शिवा है, ठीक है। और चैप्टर 49 वर्स 13 जो कह रहा है शूबा व कबाइल, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ वर्क दिया, उसमें से एक जो वर्क है वो है प्रोफेशन, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये आज तक जो अपना हिंदू में जातिवाद जो चल रहा है, एक दूसरे से उसी से पहचान हो रहा है। अब वो शिया सुन्नी तो अभी बाद में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब मैंने हर चीज कुरान से कनेक्ट कर दिया, साउथ इंडिया को, तमिल कल्चर को, और कुरान से तो मैंने आपको कनेक्ट करवा ही दिया ना। अब वो आपको मानना नहीं सर मानना। वो मानना आप अपने हिसाब से जोड़ते हैं ना, ये शिवा है, ये मुर्गन है, ये मैं कर वो रहा कुरान हूँ बोलेगा तब ना मुसलमान मानेगा कि हाँ ये हदीस बोलेगा, कौन क्योंकि मुसलमान है? आपको लगता है आप देखिए ये मुसलमान है? बिल्कुल मुसलमान का मैं डेफिनेशन मुसलमान। पता है? पहले पहले बता, मुसलमान को आपको जैसे हर पैगंबर, मूसा अलैहिस्सलाम किस कौम के हैं, किस कबीले के हैं? बनी इस्राइल। हम्म। अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाया, पैगंबर हम्म। बनाया, और उनका ईमान अल्लाह ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो मुसलमान कैटेगरी में आ गए। हम्म। उनकी जो कौम है, उनकी जो कौम है बनी इस्राइल, अल्लाह ने उनको कभी भी मुसलमान नहीं कहा है। उनको बनी इस्राइल का लकब दिया हुआ, कबीले से पहचान किया। हम्म। हाँ। तो आप लोग अब जितने भी नबी हैं सब जन्नती हैं, इसलिए अल्लाह ने उनको मुसलमान कहा है। हाँ। आपके पास कोई सनद है कि आप मुसलमान हो? नहीं आपका क्या चूंकि फैसला हो गया, आपके जन्नती हो? नहीं नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ चूंकि मैं कुरान, चूंकि इसमें तो कोई शक नहीं है, तो अल्लाह की किताब है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। आप मानते कि नहीं मानते, कि डाउट है इसमें भी आपको? मैं तो कुरान से ही बात कर रहा हूँ, आप तो मुझे हदीस में घुसा रहे हो जिसका कोई नहीं, आप आप पहले बेसलेस। आप कुरान पर तो डाउट नहीं है ना आपको? मुझे कहाँ से डाउट है भाई? हाँ। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, ये कुरान में तो डाउट, क्योंकि कुरान जो कहेगा तो हम मानेंगे। हाँ मोहम्मद, तो ये जो हम अभी जो बात की है वो प्रिंसिपल पे बात की है। अब आर्टिकल ऑफ फेथ पे बात करना है आपको? नहीं, आप वो फिर, हाँ, आप जैसे आपने कहा कि एक सलाद के माने एक्सरसाइज करना। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम बहुत सारी टॉपिक हैं, हम 626 से 600 कितनी आयतें हैं, 6600 की कुछ कम पेशी, 6700 आयतें पकड़ लो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, उतनी आयतें हैं। तो आप, अभी हमने प्रिंसिपल पे बात की, जो कनेक्शन, जो प्रिंसिपल बोलते हैं ना, एक मीज़ान जो होता है उसका मेजरमेंट, हमारा जो कनेक्शन साबित होता है तमिल कल्चर से, वो मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ, इस्लाम का खलीफा कौन है आपके हिसाब से, आपके इस्लाम के हिसाब से? आप जो इस्लाम को मान, जो इस्लाम को आप जानते हो, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका खलीफा कौन है? देखिए इस्लाम तो खलीफा मतलब जो, चूंकि अल्लाह ने मतलब ये सारा, देखिए अब जो आदम इस्लाम ने वो फल नहीं, खाया। वो छोड़, वो आदम से नोहा तक का आप लोग मानते ही नहीं, उसको छोड़ दो उसको। नहीं, पैगंबर कौन के बना नहीं ज़माने में मानते, खलीफा नहीं कौन है? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आपके हिसाब से तो नहीं मानेंगे ना, मैं क्योंकि मत कुरान जो मानो ना, कहेगा मैं उसी कहाँ को। बोलता हूँ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी हो रही है, आप कुरान मानो कहता है छोड़ दो। मतलब ये मतलब ऐसा है, तो आप उससे कहीं और से जोड़ देते हैं, तो भाई, वही। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आदम और हव्वा तो एक ही थे ना? हम्म। हाँ, 10-15 आदम तो नहीं थे कि भाई ये कश्मीर का आदम हव्वा, या ये बिहार का आदम हव्वा, या हम्म। ऑस्ट्रेलिया का आदम हव्वा, या इसका, भाई एक ही आदम हव्वा है जो वो श्रीलंका तमिलनाडु से आए हुए हैं, हम्म। बराबर? तो मैं उसी आदम हव्वा की बात कर रहा हूँ जो तमिलनाडु से शुरू शुरू हुई उनकी कहानी। हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो हम, अगर 10-15 आदम हव्वा होते तो फिर आप लोगों को कुछ डाउट होना चाहिए कि भाई नहीं, वो जितनी भी कहानी आदम और हव्वा से है, वो ये आदम तमिल वाला आदम नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वाला आदम है, आप लोग बोल सकते हो। अब ये नहीं अलग जैसे, बात है कि आपको नहीं मानना है कि आदम तमिल थे और इस्लाम तमिल तमिल से शुरू हुई है, वो आपका पर्सनल चीज है, कोई जबरदस्ती नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है? नहीं ये तो है, ये आदम चूंकि आदम सलाम यहाँ चूंकि श्रीलंका में आए थे, उस वक्त भारत का हिस्सा था, तो ये तो है, लेकिन अब इसी चीज को लेके बैठे अब हैं, इससे इस्लाम क्या क्या शुरू फर्क शुरू पड़ता है कौन कहाँ आया? फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि भाई इस्लाम जो अल्लाह ने जिसको दीन दीन तो शुरू हुआ आदम के ज़माने से, इस्लाम के प्रिंसिपल दिए कि नहीं दिए?
हाँ, इस्लाम के प्रिंसिपल बताया तो मैं। हाँ, तो वही मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि वही प्रिंसिपल जो तमिलनाडु को दिया गया, आदम और आदम की औलादों को जो दिया गया प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल कुरान तस्दीक करता है। उसी प्रिंसिपल को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम के खानदान वाले को याद दिला रहे हैं, मूसा की कौम को याद दिला रहे हैं, और ईसा की कौम को याद दिला रहे हैं, जो बनी इज़राइल है। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रिंसिपल पे याद दिला रहे हैं, कोई नई चीज़ कुछ नहीं लाए पैगंबर। हुँ। नहीं आप जैसे कोई जैसे हाँ, जैसे कोई एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ। वो पहले ज़माने में एक जाति दूसरी जाति से शादी नहीं कर सकता। एक जाति जैसे यहाँ आप तो जानते हो, तमिलनाडु में रह रहे हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि भई अगर कोई जात वाला है, दूसरी जात से शादी नहीं करता। रिश्ता अगर हो भी गया तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता, दंगा फसाद होता है। पता है कि नहीं पता है? हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन इसी कानून को अल्लाह ने मना कर दिया। अल्लाह ने क्या किया है सूरे बकरा आयत नंबर 221 में कि आप अपने जो नीची जात वाले जो है उनसे शादी करो, और ये जो नोमैड्स हैं, जो काबिल की औलाद जो तुम्हारे देश में रह रहे हैं, उनकी औरतों से रिश्ता मत करो, वो तुमको आग की तरफ लेके जाएँगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप इस पर आप बात की नमाज़ बोले कोई भी एक्सरसाइज़ होना चाहिए। अरे भाई देखो, इस्लाम में सबसे पहले बात तो सूरह बकरा आयत नंबर तमाम इसलिए बोल रहा हूँ, पहले प्रिंसिपल पे तो आप कंफर्म हो गए। इस पे आप जरा रिसर्च करो, और प्रिंसिपल पे पहले हम टॉपिक क्लियर करने के बाद फिर हम हिस्ट्री पे जाएँगे, और किस तरह अल्लाह इबादत चाहता है। हम बुखारी की जो बुराक हदीस है उसको भी पकड़ेंगे, जिसमें नमाज हुँ, छोटी की गई थी। बराबर, नमाज नहीं बोलूँगा, सलात बोलूँगा। नमाज क्योंकि हुँ, पर्शियन वाले हैं, तो नमाज छोटी की गई थी कि नहीं? हुँ। छोटी की छोटी की गई अच्छा थी ना, यहाँ पर इसका अच्छा मतलब सलाद जो है, तो सलाद का क्या माने एग्ज़ैक्ट देखो मीनिंग क्या है नमाज, उसका? पहले पूरी बात सुनो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जेरूसलम गए, हाँ, बराबर? गए। गए। वो कुरान 17:1 में लिखा हुआ है, आप खोल के देख लो, क्या लिखा हुआ आप पढ़ लो, और मुझे बताओ कि मिराज का जो वाक़या है, कुरान से कहाँ से साबित करते हो? आपको पता है मिराज का वाक़या कहाँ से चोरी किए हैं? नहीं ज़ोरास्ट्रिज़्म ज़ोरास्ट्रिज़्म आप से ज़ोरास्ट्रिज़्म से कॉपी कॉपी किया गया है। ज़ोरास्ट्रिज़्म में जो कहानी है, वो कहती है कि उनका जो पैगंबर था वो आसमान पे गया, जन्नत और दोज़ख का सफ़र किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे जो जो भी हदीस है। वो वो कह उनकी ज़ोरास्ट्रिज़्म में जो आग की पूजा करते हैं, उनमें से उनसे आपने कॉपी किया है। ये बुराक हदीस। मेराज का वाक़या जो है, आप अगर आप खोल के आप लाइए, लेकर के बैठिए, मैं आपको बता दूँगा कि ये जो बुराक हदीस की जो एक-एक वर्ड जो है, जो जो भी चीज़ बता रहा है बुराक हदीस में, वो कुरान से किस तरह कनेक्शन, मतलब कुरान कुरान के खिलाफ जा रहा है, फिर आपकी मर्ज़ी। अच्छा ठीक है, आप उसको बाद में चेक करेंगे, पहले आप जो सलाद के माने आप क्या समझे, पहले वो तो क्लियर करना है। सलात जो है एस्टैब्लिश सलात, हर जगह कुरान में जहाँ भी आपने एस्टैब्लिश सलात और पे ज़कात लिखा है ना, हुँ। उसका आप ज़कात किसको देना? मौलवी को देना है कि गवर्नमेंट को देना? नहीं चूँकि देखिए वो नहीं, नहीं, पहले उस व मुझे ये बताओ, एस्टैब्लिश सलात का मतलब होता है एस्टैब्लिश कैसे करोगे? पहले सलाद गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर सकते हो। नहीं चूँकि यहाँ कोई खिलाफत का इबादत देखो, निज़ाम नहीं है इबादत तो हिंदुस्तान यहाँ वो बात तो नहीं है ना, एस्टैब्लिश करना। इबादत तो आप पढ़ोगे, आप कहीं भी कोने में कहीं भी पढ़ सकते हो, घर में जाके पढ़ सकते हो, रात के अंधेरे में पढ़ सकते हो। कुरान की बहुत सारी आयत है इबादत की। लेकिन यहाँ जो वर्ड है एस्टैब्लिश सलाह पे ज़का, एस्टैब्लिश करो अपनी गवर्नमेंट सिस्टम को, और गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स कलेक्ट करो। अब इसका ये लोग जो क्या बोलते हैं, हमारे जो बेकार लोग जो बैठे हुए हैं मदरसे के नाम से, वो सब आयतों को तोड़-मोड़ के पेश करके आज ज़कात पे जी रहे हैं। नहीं ठीक ज़कात है? पे जी रहे हैं वो बात नहीं है, देखिए बात असल ये है कि चूँकि यहाँ अभी खिलाफत का कोई निज़ाम नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? भाई खिलाफत किस जो जो खिलाफत सिस्टम है ऑलरेडी हमारे अंदर है, सिर्फ सिस्टम गड़बड़ है। आपको लगता है कि पैगंबर मोहम्मद ने रोम और किस्रा की नस्लों को दावत दी है? क्या कुरान उनको कभी एंटरटेन किया है? नहीं हाँ? लेटर तो लिखा था ना।
लेकिन रिजेक्ट भी किया और अल्लाह ने उनको मना भी कर दिया, यासीन ने मना कर दिया। इस कौम को, काबिल की औलादों को पैगंबरों ने खत भेजा, रोम और किस्रा को। और काबिल की औलाद का मतलब देखो, हिंदुस्तान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सब मेलेनेटेड कंट्री है। मेलेनेटेड का मतलब समझते हो? काले लोग, काले लोग, ठीक हाँ। है? हाँ, मेलेनेटेड की कंट्री है ये। अफ्रीका, इंडिया, मिडिल ईस्ट, ये सब मेलेनेटेड कंट्री है। यहाँ पे कुछ भगोड़े आए हुए हैं, ठीक है? उसी को अल्लाह कहता है पहला दज्जाल कौन है? पहला एंटी क्राइस्ट कौन है? पहला एंटी स्पिरिचुअल कौन है? तो वो है काबिल। और काबिल को इस ओ धरती ठीक से है सर, आप पूरी फिर पूरी पूरी बात बात उधर सुनो, चले जा। पूरी बात सुनो, पूरी पूरी आप बात सुनो, पूरी बात देखें, आप पूरी स्टोरी कितना पता है मुझे, क्योंकि साइंस से उतना पता नहीं है। जो आप बोलेंगे वो मैं खाली अभी हाँ कर आप लूंगा मुझे आपके क्वेश्चन बताओ, आप नमाज आपकी बता दिए कि नमाज सलात से आप समझे क्या है, बस इतना क्लियर कर दिए, बाकी आप छोड़ मैंने तो दीजिए बता आप। दिया ना आपको, मैंने तो एक्सप्लेन तो कर ही दिया ना। स्टैब्लिश क्या? सलाह लिखा है, स्टैब्लिश लिखा हुआ ना। चलिए ठीक है, मतलब इबादत करना कैसे भी कर दें। वो मैं नहीं बोला, इबादत का टॉपिक अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, जो आप नमाज नमाज कर रहे हो, नमाज से पहली बात तो फर्स्ट पारसी लफ्ज है। सर फिर आप उधर जा रहे हैं, नमाज गोली मारे, सलात पर ही बात कर लिए, चलिए। सलाद जो है स्टैब्लिश लिखा है, स्टैब्लिश सलाद। तब क्या करें? स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? स्टैब्लिश तब सब कल क्या करूं पावर मैं कल आपके से? पास है, एक मिनट, पावर है आपके पास, सलाद गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश करिए। सर पावर है ऐसे तो देखिए, आप यही बात है कि आप इसीलिए कुरान के इसीलिए देखो, पुराना किबला किसका था और कहाँ था? तो क्या नहीं वो कि मुसलमान का नहीं? पहले पूरी बात सुनो, कुरान में जो है मैं वही बात कर रहा हूँ। पुराना किबला शिया सूफी सुन्नियों का है कि बनी इजराइल का है? था बनी इसराइल का है, लेकिन देखिए बनी इजराइल का है ना। और फिर नया किबला किसके लिए बना? नहीं, वो आप वो किसका है वो किसके लिए बात बना? छोड़िए, सवाल किसके किबला लिए का बना? नहीं है, किसके लिए सवाल बना? ये है किसके कि लिए बना? अरे मुझे पहला देखो, मैं तो हिंदुस्तान तमिल का जो कल्चर कनेक्शन है, मैंने कुरान से तो बता दिया आपको। आप अपना कनेक्शन कुरान से बताओ ना। शिया सुन्नी सूफी वहाबी का कनेक्शन कुरान से क्या है, मुझे वो बताओ, फिर बाद में बात करेंगे। नहीं, जो इसमें बताइए क्या मतलब नहीं नहीं, सुन्नी वो हो छोड़ो। वहाबी हो। देखो, शिया सुन्नी सूफी वहाबी का कनेक्शन कुरान से क्या है, वो मुझे बताओ। नहीं, क्या ये मतलब क्या सुन्नी कुरान नहीं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा नहीं वो पढ़ते, नहीं नबी को नहीं मानते, क्या अल्लाह नहीं एक है करते तो हो? सभी मानते हैं भाई। हम्म। मैंने जिस तरह एक एक आयत को लेकर के हिंदुस्तान के जो तमिल कल्चर से मैंने कनेक्ट किया, आदम से जो इस्लाम शुरू हुआ तमिलनाडु से, उसका कनेक्शन तो मैंने स्टैब्लिश कर दिया और आपको जीता जागता प्रूफ भी दे दिया कि तमिल चेरा किंग यहाँ से गए और पहली मस्जिद इंडिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में केरला में बनी है। अब आप लोगों का दीन कहाँ से आया मुझे नहीं पता। अब आपका जो दीन है वो मुझे बताओ, कैसा कुरान से कनेक्शन है वो बताओ। और आपका जो प्रिंसिपल है वो बताओ, आपका ईमान क्या है वो बताओ। मेरा ईमान जो कुरान बोलेगा वही मेरा नहीं नहीं ईमान नहीं, है। इस तरह नहीं होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। आप जैसे मैंने बताया आपको कि हिंदुस्तान से और अरब कुरान का कैसे कनेक्शन है, मैंने आपको पूरा लिख के बताया। आपने नोट किया हुआ है, उस पर रिसर्च करो। आपको मानना है मानो, नहीं मानना। और अगली बार जब आना तो आपका जो कनेक्शन कुरान से है वो मुझे बताओ। आपका जो जमात है उसका कनेक्शन कुरान से कैसे है वो बताओ। नहीं, अच्छा चले ठीक है, आप जमात पर चूंकि बात करते हैं, चले बात नहीं आपका करते, देखो मोहम्मद देखो, मैंने बहुत आसानी से, रिकॉर्डिंग है, रिप्ले है, आप लोग खोल के पढ़ लो। मैंने आपको इंडिया से, इंडिया का कनेक्शन कुरान से मैंने बता दिया। अब आपका कनेक्शन रोम और किसरा, जो बाद में शिया सूफी सुन्नी वहाबी के नाम से दुकान खोले हुए हैं, उनका कुरान से क्या कनेक्शन है? जबकि पैगंबर ने उनको दावत ही नहीं दी है। उनकी तो आप नस्ल क्या कौन सी है? शिया रो कौन है? शिया कौन है? काबिल की औलाद है। सुन्नी कौन है? जो इराक वाले, वो भी काबिल की औलाद है। तुर्की कौन है? काबिल की औलाद है। पैगंबर ने तो उनको पूछा भी नहीं, और कुरान यासीन में तो मना कर दिया है। तो आपका कनेक्शन कुरान से क्या है मुझे वो बताओ ना पहला। सर आप खाली बोलते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा शिया कौन है, वो काबिल काबिल तो मतलब वो था पहले ज़माने में, शिया ने अली के सपोर्ट करने वाले को शिया बोलते हैं। आप कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते जा रहे हैं, अब मैं सुन रहा हाँ हूँ तो तो आप देखो, समझ रहे हैं कि कन्विंस कर रहे हैं। मैं तो प्रिंसिपल पे बात करके आपको मैंने पूरा प्रिंसिपल हिंदुस्तान से जोड़ दिया और आपको प्रूफ भी आपने, दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अस्सलात के माने क्या है, आप क्या समझे तो इससे? बता तो दिया ना, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट सिस्टम एंड टू रन द गवर्नमेंट पे द टैक्सेस।
नहीं, आप खाली पहले अस्सलात पर आ जाइए, उसको उर्दू में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए कि उसका आप क्या बात माना करो लेते ना, हैं। देखो देखो एक चीज तो पहले बात तो आप प्रिंसिपली अपने आप को साबित करो कि आप कुरान से कनेक्टेड हो, फिर उसके बाद हम मसले मसाइल में बात करेंगे। अच्छा सर, मैं नहीं आपका साबित कर प्रिंसिपल सका। क्या है? आपका प्रिंसिपल क्या है? वो जो मैंने आपको जो आयतें दी हैं, ये सब ये सब आयतें इंडिया से कनेक्टेड है। अब आपके अच्छा पास क्या ठीक है है। कनेक्शन प्रूव करने के लिए? भाई कुरान अगर बनी इज़राइल को आवाज दे रहा है, तो क्या आप बनी इज़राइल हो? कुरान जब कह रहा है अहले किताब, तो क्या आप अहले किताब हो? आपकी नस्ल क्या है? आपके कबीले क्या है? आपके शोबे क्या है? भाई आपकी क्या जाति फ़र्क क्या है? आपका पड़ता है कि कुलदेवता हमारा क्या है? शुबा, आपका हमारा कबीला क्या धर्म है? क्या है? हाँ? नहीं, ये क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा शुबा कबीला क्या है? हम अल्लाह की बात मानते हैं, बस यही है हमारा क्या ये मानते हो? आप स्टैंड। जानते ही नहीं कुरान को, तो क्या मानोगे? कैसे नहीं जानते? क्या हम अब कुरान को अभी नहीं, एक कुरान के आपने हुक्म मुझे पर नहीं बताया, चलते? आप पहली बार सुन रहे हो। हाँ, आपने बोला कि भाई मुर्दे मर गए एक बार तो खत्म, कोई रिश्तेदारी नहीं है। कुरान कहता है रिश्तेदारी। नहीं, वो तो हाँ, बाद में उसका अभी मैं चूँकि सरसरी पढ़ा हूँ, बाद में मैं जिसको हाँ, चेक तो जब करूँगा तो इसीलिए बोलो, अब देखिए ज्यादा लोड आप। मत लो। पहले जितना 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 अभी तक प्रिंसिपल बात हुई है, आप उसको ले जाइए और उस पर रिसर्च नहीं, पहले करिए, आप फिर आगे। अस्सलात एक चीज़ अस्सलात पर आप क्लियर कर दीजिए थोड़ी-सी नहीं, वो हम प्लीज़ बाद में बात उर्दू। करेंगे, क्योंकि देखो प्रिंसिपल पे हो चुकी है बात, और मैंने आपको तो बता ही दिया ना। और आप पहले आप देखो, मैंने हिंदुस्तान का कनेक्शन आपको आपके साथ कर दिया है, मतलब कुरान से और हिंदुस्तान का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। आप मुझे एस्टैब्लिश करो कि आपका फ़िरका और कुरान से क्या कनेक्शन है? नहीं, मेरा भी कोई फ़िरका नहीं है, आप लिए वो बात छोड़िए, पहले अस्सलात पर आप क्लियर कर दें कि उसे आप समझे क्या है? एस्टैब्लिश सलाह पे ज़कात, ये तो बता दिया ना। मतलब नमाज़ कैसे कायम, कल से उठक-बैठक शुरू कर दूँ मैं, कह दूँ मैं सलात कर रहा हूँ? क्या ख़्याल है उठक आपका? बैठक थोड़ी भाई, मैं उठक बैठक में क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? कुरान में सबर स्टैब और सलात है। सबर और हुँ। सलात है एक जगह। अल्लाह को याद करो सबर और सलात से। वहाँ एस्टैब्लिश वर्ड नहीं है। कुरान पे पहले गौर फ़िक्र करो। आपके कबीले क्या है? आपके शोबे क्या है? भाई आपकी क्या जाति फ़र्क क्या है? आपका पड़ता है कि कुलदेवता हमारा क्या है? शुबा, आपका हमारा कबीला क्या धर्म है? क्या है? हाँ? नहीं, ये क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा शुबा कबीला क्या है? हम अल्लाह की बात मानते हैं, बस यही है हमारा क्या मान ये। कुरान को, तो क्या मानोगे? कैसे नहीं जानते? क्या हम अब कुरान को अभी नहीं, एक कुरान के आपने हुक्म मुझे पर नहीं बताया, चलते? आप पहली बार सुन रहे हो। हाँ, आपने बोला कि भाई मुर्दे मर गए एक बार तो खत्म, कोई रिश्तेदारी नहीं है। कुरान कहता है रिश्तेदारी। नहीं, वो तो हाँ, बाद में उसका अभी मैं चूँकि सरसरी पढ़ा हूँ, बाद में मैं जिसको हाँ, चेक तो जब करूँगा तो इसीलिए बोलो, अब देखिए ज्यादा लोड आप। मत लो। पहले जितना 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 अभी तक प्रिंसिपल बात हुई है, आप उसको ले जाइए और उस पर रिसर्च नहीं, पहले करिए, आप फिर आगे। अस्सलात एक चीज़ अस्सलात पर आप क्लियर कर दीजिए थोड़ी-सी नहीं, वो हम प्लीज़ बाद में बात उर्दू। करेंगे, क्योंकि देखो प्रिंसिपल पे हो चुकी है बात, और मैंने आपको तो बता ही दिया ना। और आप पहले आप देखो, मैंने हिंदुस्तान का कनेक्शन आपको आपके साथ कर दिया है, मतलब कुरान से और हिंदुस्तान का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। आप मुझे एस्टैब्लिश करो कि आपका फ़िरका और कुरान से क्या कनेक्शन है? नहीं, मेरा भी कोई फ़िरका नहीं है, आप लिए वो बात छोड़िए, पहले अस्सलात पर आप क्लियर कर दें कि उसे आप समझे क्या है? एस्टैब्लिश सलाह पे ज़कात, ये तो बता दिया ना। मतलब नमाज़ कैसे कायम, कल से उठक-बैठक शुरू कर दूँ मैं, कह दूँ मैं सलात कर रहा हूँ? क्या ख़्याल है उठक आपका? बैठक थोड़ी भाई, मैं उठक बैठक में क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? कुरान में सबर स्टैब और सलात है। सबर और हुँ। सलात है एक जगह। अल्लाह को याद करो सबर और सलात से। वहाँ एस्टैब्लिश वर्ड नहीं है। कुरान पे पहले गौर फ़िक्र करो। अब ठीक एक है, जगह तो लिखा है नबी ना, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने याद अपने करो सबर और ज़माने में सलात से। मतलब जो है पहले पूरी अपनी बात सुनो, ज़िंदगी। पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। कुरान में लिखा है ना, सबर, अल्लाह को याद करो सबर और सलात। यहाँ क्या लिखा है? याद करो। किस तरह याद करो? सबर से और सलात से। हाँ, 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 तो अब नाफिज करो। नाफिज करो सलात को, और ज़कात भरिए। तो ये 2 अलग-अलग सिस्टम है। अच्छा सर, तो आप इस हिसाब से तो मतलब कुरान में लिखा है कि अल्लाह का हाथ है, चेहरा है, तो अल्लाह का हाथ है, चेहरा भी है? देखो, ये तो आप शियाओं की तरह बात कर रहे हो, ब्राह्मणों की तरह बात कर रहे हो। नहीं, देखो आप जो पहली जो बात तो बात बोल रहे हैं वही आपकी नहीं, नहीं, देखो, अंडरस्टैंडिंग गलत कर रही है ना। आप नहीं, स्टैंड इकामुस नहीं है। सलात है, मैंने जिस तरह, इकामुस देखो मैं सलात व सिंपल, आतुस देखो ज़कात है, आप मोहम्मद समझे ही मोहम्मद गलत मोहम्मद सर, आप मोहम्मद वही पूरी मिस्टेक हो रहा है। मोहम्मद पूरी बात सुनो, फतवे मत दो। क्योंकि अभी देखो, जिस तरह मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि ये सब प्रिंसिपल इंडिया के कल्चर से कनेक्ट होता है। अब आप अपना वजूद तो पहले साबित करो, फिर बाद में हम बात करेंगे। मैं एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, पहले सुनिए। कुरान एक डिस्प्यूटेड बुक है। आप लोग उसको जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हो, और आप उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि कुरान आपका है। और मैंने आपको बता दिया कि ये कुरान जो है तमिलनाडु से कनेक्शन है।
अब आप बताओ, अब ये आपका कैसे हुआ वो मुझे सर बताओ। ये आपका बुल्ली काट से कोई मुसलमान नहीं बनता, एक बार सुन लो, बुल्ली काटने से कोई मुसलमान नहीं बनता, एक चीज दिमाग में रख लो। और ना ही कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान बनता है। प्रिंसिपल पहला बात को स्टैब्लिश करो, आपकी आपका जाति क्या है, आपका गोत्रम क्या है, आपके कौन से शोबे हैं। आप जब जबरदस्ती अपने आप को मुसलमान बोल रहे हो, क्या आपका ईमान और पैगंबरों का ईमान एक ही है क्या? नहीं, जो आप जो बोले मतलब जाति की बुनियाद पर फैसला करेंगे तो सर उसमें होता है हिंदुइज्म में, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। हमारे अंदर क्या कुरान है क्यों अंसारी को जुल्हा को आप लोग नीच नहीं बोलते? आपकी हनफी नहीं किताब चलती है। सर, हनफी मसा शाफी को गोली मारे ना, वो कुरान फिर ऑथेंटिक वो नहीं है, वो कौन जो सा इस्लाम है भाई? आप ना ना कुरान को मानने को तैयार हो, ना आपकी जो किताब में जो गंदगी लिखी हुई वो जब बात करो तो उसको भी मानने को तैयार नहीं, सिर्फ कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान को पकड़ा हूँ। नहीं ये तो आप बेकार की बात है ना। हाँ, नहीं, हनफी पहले शाफी जो आप अपनी बोल रहे हैं कनेक्शन आप जोड़ो ना भाई। आप अगर किसी लड़की से भी शादी करोगे तो डॉक्यूमेंट होता है, उसमें गवाह होता है, ताकि वो एक कनेक्शन जुड़ता है। अब मैंने तो आप हिंदुस्तान का कनेक्शन कुरान से बता दिया आपको, आपको मानना है मानो, नहीं मानना, लेकिन आप पहले अपना कनेक्शन प्रूफ करिए। आप सिर्फ कहते हो कि मैं खतना करवा दूंगा, मेरा कनेक्शन कुरान से हो जाता है। बुल्ली कराने से कोई कुरान से कनेक्शन हो जाता है क्या? नहीं, खतना मैटर ही नहीं करता इस्लाम में, क्या फर्क हाँ तो पड़ता फिर है कि हाँ तो फिर क्या? है? और खतना जो है सिर्फ इब्राहिम के खानदान के लिए है, कुरान में कहीं सर खतने का फिर जिक्र आप नहीं है। वहां चले जाते हैं सर, इसमें मेडिकल फायदा है इसीलिए कराता है आदमी, और क्या उसमें कोई ये नहीं है। खतना लॉजिक मत न भी डालो, कराएं सिंपल तभी मैथ मत मुसलमान डालो। रहेंगे, दाढ़ी न देखो रखे तभी टोपी न पहने तभी देखो मुसलमान, मुसलमान मुसलमान का कौन है? ताल्लुक अल्लाह जो है वो फैसला दिल से है। मुसलमान कौन है? अल्लाह फैसला करेगा, आप और मैं फैसला नहीं कर सकते। क्यों अपने आप को जबरदस्ती पैगंबरों के लेवल पे लाते हो? हाँ, कुरान की एबीसी नहीं आती और बोलते कि मैं नहीं मुसलमान मैं हूँ। कहाँ पहले मतलब आप कह अपना रहा अपने पैगंबरों के पहले लेवल अपना पे। स्टैब्लिश करो। मुसलमान तो कह रहे हो ना, पैगंबर मुसलमान है ना, सब पैगंबर मुसलमान है ना। हाँ, नहीं अब देखिए उनको आप, अल्लाह ने उनको डिक्लेयर किया कि वो मुसलमान है। आपको कौन डिक्लेयर किया भाई? सर आप हाइप हो रहे, गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा नहीं करें। नहीं, मैं गुस्सा आपसे नहीं हो दो रहा, सवाल। गुस्सा नहीं होता है। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हो। मैं अभी इस वक्त जो है मैं हुज्जत नहीं करना चाहता। मैं आपको किस तरह सिस्टमैटिकली देखिए, आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे या आप किसी मीडिया के सामने भी बैठोगे तो आप अपना केस प्रूफ नहीं कर सकते। आप नहीं पहले आप अपना जो बोल, आप अपने देखिए, आप क्लेम कर रहे हैं कुरान के ऊपर, और आप कोई उसका प्रूफ नहीं बता सकते कि कुरान हमारा है। और मैं आपको जो एविडेंस दिया हूँ वो जो एविडेंस तमिल के कल्चर से कनेक्ट होता है। वो तो आप पहले आपकी सर अपना आप प्रूफ बताइए ना, सर आपका आपका वो आपका कनेक्शन क्या है? बनाया बनाया हुआ मेरा एविडेंस है मानना ना, है आपका क्या बनाया कुरान हुआ मैंने एविडेंस लिखा है। है? नहीं, मैं तो क्या कुरान मैंने लिखा है? नहीं मैंने तो नहीं नहीं बनाया, मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ना। आपने पढ़ा नहीं, है, अब उसका तो गौर फिक्र करने की बात हुई, आप गौर फिक्र करो फिर आ जाओ। ठीक है? ठीक है मैं सर, तो हूँ लेकिन यहाँ ठीक पे, है मोहम्मद कुरान, अशरफ, मैं हूँ कुरान यहाँ पे। मैं हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं एक एक टॉपिक पे बात करता हूँ। मैं 10 टॉपिक पे बात नहीं करता। अगर मैं 10 टॉपिक पे बात करूंगा तो आप जैसे आप आए हो मुस्लिम संगी, मेरे पास हिंदू संगी भी आते हैं, क्रिश्चियन संगी भी आते हैं। समझ में आया? और सब संगी से निपटने मुझे आता है। नहीं नहीं ठीक है? ऐसा नहीं बोले सर, कोई हाँ, संगी तो उंगी पहले नहीं है। आपकी जो फिलॉसफी है उसका एस्टैब्लिश करो कुरान से, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। वनक्कम, थैंक यू।